नमस्कार। मैं संतोष सिंह। एक खबर पूरे बिहार के हायर एजुकेशन में खलबली मचा दिया है। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर छापी थी कि राज्यपाल गवर्नर के हाथों से उच्च शिक्षा अब सरकार अपने हाथों में ले रही है। राज्यपाल एक दो जगह कार्यक्रम में सांकेतिक तौर पर ये बातें कहते हुए भी दिखे थे। आज हिंदुस्तान और भास्कर में भी ये खबर छपी है और खबर का लब्बो लबाब यही है कि पूरे ग्रेजुएशन स्तर का जो पढ़ाई है, राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग अब देखेगी उसको। विश्वविद्यालय के अधीन सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी और पीजी की पढ़ाई रहेगी। मतलब इंटरमीडिएट आ जाएगा स्कूलिंग बिहार बोर्ड में और पूरे ग्रेजुएशन तक के पढ़ाई का हो जाएगा। सरकार का एक बोर्ड बनेगा, उसका अधीन आ जाएगा। इसको लेकर जो खबरें आ रही कि इसी सत्र में वो बिल आएगा और अब प्रोफेसर साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अपनी बात जो रखते थे से अब नहीं रखेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी में जो राजनीति करते थे वो भी अब नहीं करेंगे। पूरी तौर पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की तरह उनका अब सेवा होगा। जब से ये खबर आई है, ढेर सारे प्रोफेसर लोगों का भी फ़ोन आया है, ढेर सारे हमारे मित्रगण जो हैं उनका भी फ़ोन आया है कि क्या हो रहा है भाई, स्वायत्तता है पर सीधा शिक्षा की स्वायत्तता पर हमला है। ये जहाँ बीजेपी की सरकार बनी है वहाँ यही सब करता ही है। हम भी कहे कि हाँ ठीक है कहते हैं, लेकिन हम तो पिछले तीन वर्षों से इस विभाग को बहुत करीब से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। स्वायत्तता के नाम पर जितना अराजकता विश्वविद्यालय ने, कुलपति और बाकी लोगों ने फैलाई है ना, हमें नहीं लगता है कि गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय इस तरीके का दुस्साहस भी कर सकता है। गजब की अराजकता। वाइस चांसलर और गवर्नर दफ्तर लूट सको सो लूट। मतलब स्वायत्तता के नाम पर इससे ज़्यादा गुंडागर्दी कुछ नहीं हो सकता है। अयोग्य लोगों को वाइस चांसलर बना देना, प्रोफेसर बहाली में सब कुछ देख ही रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है सब देख ही रहे हैं। जो वाइस चांसलर आ रहा है बहाल कर दिया, जो वाइस चांसलर आ रहा है 100 200 जो है सो सुरक्षा गार्ड रख लिया। मतलब जैसे पैसा लूट सकता है लूट सके। और क्या बिहार में हायर एजुकेशन दे रहा है, जरा आप ही सोचिए ना। क्या आपकी उपलब्धि क्या है? रिसर्च के क्षेत्र में बिहार की क्या उपलब्धि है? पढ़ाई के क्षेत्र में, सिंपल ग्रेजुएशन के क्षेत्र में आपकी क्या उपस्थिति, रिजल्ट क्या है? जरा आप बताइए तो। क्या दिए हैं आप अभी तक बिहार को? वो दौर खत्म हो चुका है जब प्रोफेसर साहब को लोग एक अलग नजरिया से देखते थे। समाज में एक अलग तरीके का एक इमेज हुआ करता था। पॉलिटिकल एक्टिविटी में आपकी क्या भूमिका है? अब आप चुनाव भी लड़ने की स्थिति में हैं, लिखने पढ़ने की भी स्थिति में हैं। अब लिखने पढ़ने और बौद्धिक तौर रूप से मजबूत लोगों को अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहा है। हमरे चौधरी जी जो अपॉइंटमेंट किए हैं, देखिए रहे हैं किस तरीके से के लोगों के अपॉइंटमेंट किए हैं। चौधरी जी तो चल जाएंगे आज न कल, आज जाए चाहे 10 बरस बाद जाए, लेकिन बिहार को जो देकर जा रहे हैं ना, स्वर्ग में भी इनको जो है सो चैन नहीं मिलेगा। वहाँ भी जो है सो लोग इनको कहता रहेगा कि क्या बिहार वाला ने क्या दुश्मनी आपको किया था, जिस तरीके के लोगों को आप बहाल कर दिया। तो अगर पाप पुण्य का भागीदारी होगा तो चौधरी जी को भी हिसाब देना होगा, जाए देंगे वहाँ हिसाब, और दे ही रहे हैं जिस तरीके से बहाली किए हैं। तो जिस तरीके से प्रोफेसर को बहाल किए हैं, उससे क्या उम्मीद करते हैं कि समाज का आईने के रूप में जो है सो, दर्पण के रूप में पॉलिटिकल सुधार या पॉलिटिकल कुछ डिस्कोर्स के बारे में चर्चा करने वाले लोग चुन कर आए हैं प्रोफेसर। मतलब अब आप ही बताइए कि क्या किया जा सकता है। स्वायत्तता तो आपको दी गई, लेकिन स्वायत्तता का आड़ में आपने क्या किया? देखिए विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की क्या स्थिति है, किस तरीके से लूट मचाए हुए, जिसको जो मर्जी वही हो रहा है।
अपने से वेतन बढ़ा लेता है। ऐसा भी हुआ है, बहाली करेगा तो अपने मन से बहाल करना शुरू। पैसा देगी सरकार, जनता के टैक्स का पैसा से आपको होगा भुगतान, और आप चलाइएगा अपनी मन मर्जी। ऐसे कब तक चलेगा? और सवाल है कि स्वायत्तता आपको सिर्फ किस बात का? दुनिया में जितना यूनिवर्सिटी, स्वायत्त यूनिवर्सिटी है ना, वो अपना रेवेन्यू से लेकर सब कुछ खुद जनरेट करता है। वो पूर्ववर्ती छात्रों और वर्तमान छात्र और इस कॉलेज प्रबंधन सब कुछ ये चीज़ें एक साथ मजबूती के साथ इंस्टीट्यूशन को बनाए रखता है। आप कर लीजिए, बना लीजिए, आप भी, किसने रोका है? लेकिन न रिसर्च करा रहे हैं, न नई चीज़ें में कुछ शोध हो रहा है बिहार में। पीएचडी वगैरह की तो बात ही छोड़ दीजिए। बताइए ना, पिछले 20 वर्षों में आपकी क्या उपलब्धि है हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो? एक मामूली सा डिप्टी कलेक्टर भी आप देने की स्थिति में है, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ कर दीजिए। आज पूरे प्रदेश में बीपीएससी हो, प्रोफेसर बहाली हो, जुडिशियरी हो, देख लीजिए ना, दूसरे राज्यों का बहुमत है यहाँ पे। जिम्मेवारी तय नहीं होगी कि आप पढ़ाई के नाम पर क्या कर रहे हैं? सो हैं पढ़ाई के नाम पर आप कुछ विकल्प हो तो बताइए। आप हमको फ़ोन करके कहते हैं कि संतोष जी बहुत बड़ा यह शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा आघात है, ये इससे हायर एजुकेशन बहुत प्रभावित हुआ। तो प्रभावित होगा तो आपको तो स्वायत्तता दी गई, लेकिन उस स्वायत्तता को आपने क्या किया? आपका रिजल्ट किस मुंह से लोग आपका पैरोकार करे कि नहीं ये सही व्यवस्था था? जिस गवर्नर आए, वाइस चांसलर के करोड़ करोड़ में वाइस चांसलर का पद बेचे, रजिस्ट्रार का पद बेचे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर तक का पद बेचा। किसी से कुछ छुपी हुई बात है क्या? वो उस भवन का कोई लोक लज्जा रह गया? सबको मालूम है। खुल्लम खुल्ला अपॉइंटमेंट में जो है सो डिग्री हम नहीं देंगे। अभी तक बताइए ना, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की डिग्री के लेकर सवाल खड़ा किए, जांच के लिए 3 बार फाइल मूव हुआ, नोटिस हुआ, जांच नहीं हुआ, लोग मार के बैठ गया, कुंडली मार के बैठ गया। ये सरकारी विभाग में नहीं हो सकता है, ये जहाँ स्वायत्त संस्था है वहीं हो सकता है। आप समझ सकते हैं, ये सिचुएशन है। चौधरी जैसे लोग स्वायत्त संस्था के रहमो करम पर ही है। कोई बीपीएससी जैसी संस्था में ही ये सब चीज़ हो सकता है। तो उनको जो नियुक्ति करने के लिए दिया गया, क्या नियुक्ति की है सबके सामने है। इसलिए अब नई चीज़ें अगर सरकार बना रही, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, कोई विकल्प भी नहीं है। जब डूबना ही है तो बेहतर पूरा डूबिए जाया जाए, क्या दिक्कत है? क्योंकि हर साख पर उल्लू बैठा हुआ, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा किसी को कहने की जरूरत है क्या? इसलिए सरकार के इस कदम के हम साथ हैं। सरकार ने बहुत सही कदम उठाया है। पूरा एजुकेशन सिस्टम को जैसे कह सकते हैं कि अस्पताल नहीं संभाल पाई सरकार, अब शिक्षा भी संभालने की स्थिति में नहीं है। छोड़ दीजिए, बिहार देश की जनता या बिहार की जनता को तो यही 2 चीज़ तो सरकार से चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ, जो दोनों देने में कामयाब नहीं है। तो फिर यहाँ जो प्रयोग करना है करिए, जो करना है करते रहिए, जनता देखती रहेगी, जनता देख रही है। लेकिन यह फैसला सम्राट चौधरी के इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए।